विष्णुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदापि यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे राधा कांत नमस्तुते तप्त कांत गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुण्य सिंधु में जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए। और ये इसे कहते हैं धार्मिक जन्मदिन। कौन सा जन्मदिन? एक्चुअली जन्म लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गीता में बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो जन्म लेना तो इतना अच्छा नहीं है, तो फिर जब जन्म लेना इतना अच्छा नहीं है तो जन्मदिन मनाना क्यों अच्छा है? एक्चुअली इसको हम अगर टेक्निकल समझेंगे तो बड़ी 2 मिनट में समझ जाएंगे कि धार्मिक जन्मदिन या धार्मिक जन्मोत्सव मनाना अति उत्तम होता है। नॉर्मली जो हम हैप्पी बर्थडे करके केक काटते हैं और लोगों को बुलाते हैं और फट 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 कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं होता, वो बेकार है। आपको पता है हमारे जो पूर्वज थे वो 1947 में सब कुछ पाकिस्तान छोड़ के आ गए। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने अपना वहाँ पे गाय भैंसे छोड़ी, अपना मकान छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, दुकान छोड़ी, घर छोड़ा, और क्या चीज साथ लेकर आए थे आपको पता है? सिर्फ धर्म। क्या लेकर आए थे? सिर्फ धर्म। अगर वो चाहते कन्वर्ट हो जाते तो वहीं पे रहते। वो एक चीज को बचाने के लिए सब कुछ खो के आ गए। आप समझ रहे हो पॉइंट? वो एक चीज को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के आ गए। ऐसी तैसी में गई हमारी प्रॉपर्टी, ऐसी तैसी में गई हमारी दुकानें, ऐसी तैसी में गया सब कुछ। धर्म को बचा लो बस। सब छोड़ के आए थे यहाँ पे। सारे यहाँ पे जितने पंजाबी दिख रहे हैं यहाँ पे सारे रिफ्यूजी है, वहीं से आए हुए हैं। सिर्फ एक चीज ही तो लेकर आए आप लोग। क्या लेकर आए? और अब क्या है? अगर अब बंटवारा हो गया 99% लोग यहीं पर रह जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। हम नहीं जा रहे छोड़ के, हमने बना लिया, हमारा घर है, हमारा ये है, हमारा बिल्डिंग है, हमारी गाड़ी है। अब कोई नहीं, अब कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए धर्म के उत्सव जरूर मनाने चाहिए। हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जिनके पास पता नहीं, हमारे पूर्वजों के पास कृष्णा कॉन्शियसनेस थी या नहीं थी, हमको भी नहीं पता नहीं कैसे थे। सबको ही मानते थे फिर भी इतने पक्के थे। हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं फिर भी कच्चे हैं, पर उतने पक्के नहीं है जितने वो लोग पक्के थे, क्योंकि धर्म में बड़े मजबूत हैं। तो हम लोगों को धर्म में मजबूत रहना चाहिए। हम लोगों को ऐसे उत्सव मनाते हुए दिखाना चाहिए लोगों को कि हम धार्मिक हैं। हम वो अंग्रेजों की औलाद नहीं है कि आए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे केक काटा, चलो ठीक है हम उनका एक रिचुअल कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारा असली यही है, हम सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हमारा जन्म हो गया और जन्म को कैसे सार्थक करना है। शील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों के बच्चों को जन्म उत्सव मनाना सिखा दिया, अंग्रेजों को कैसे जन्म उत्सव मनाना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तानी लोग आज हिंदुस्तान में यहाँ पे कहीं पे किसी को सिखा नहीं सके, क्योंकि जन्म अपने आप में गंदा है। भगवान बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म गंदा है, जन्म लोगे दोबारा फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे। बुढ़ापे में देखो मेरी मम्मी की कमर में दर्द रहती है, के पेट में क्या है, सबको देखो, सबकी जो बुजुर्ग होते हैं सब ऐसी है। बुढ़ापे में देखो प्रभु जी का भी थोड़ा सा दिक्कत है, सब बूढ़े में सबकी दिक्कत है ना, बुढ़ापा दिक्कत है। तो इसलिए हमने पूरा जीवन जिया और बस इसी चक्कर में लगे रहे हम लोग, और हमने धर्म किया ही नहीं। तो इसीलिए धर्म 3 प्रकार के होते हैं। हम धर्म पे ही आज क्लास लेते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर धार्मिक काम किया अनंत कृष्ण ने, उसका धन्यवाद कहते हैं। हम धर्म पे ही आज बात करते हैं। 3 प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है लौकिक धर्म, और दूसरा होता है वैदिक धर्म, और तीसरा होता है परोधर्म। लौकिक धर्म होता है समाज का, संसार का, ये परिवार का, इसका, ये सब लौकिक धर्म है जो करना बहुत ऊंचा है। क्योंकि अगर आप लौकिक धर्म में फेल हो जाओगे तो आपको लोग समाज में कोई मान्यता नहीं मिलेगी। ये होता है लौकिक धर्म। और एक होता है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म होता है शादी करना, अंतिम संस्कार करना, वेदों के हिसाब से अनुष्ठान करना, घर का मुहूर्त करना, जनेऊ पहनना, फलाना 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 फलाना, ये सब होता है वैदिक धर्म। इन 2 धर्मों में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग यही कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, हम संसार के लिए कर रहे हैं, हम परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार से क्या मिलता है? जूता। समाज क्या देता है? जूता, है ना। समाज भी जूता देता है और परिवार भी जूता देता है।
और अगर ठाकुर जी के लिए अगर सही तरीके से अगड़ हो गए ना, अगड़, तो जूता मिलने वाला नहीं है। अगर जूता मिलेगा भी ना, मान लो आपको लगता है कि वो जूता है, वो भी पता है कैसा जूता, फूलों का जूता, उसमें फूल है, लगते वो जूता या तो झड़ जाता है या वो आशीर्वाद ही है भगवान का, तो कोई गलती नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्म, कि तुम्हें सभी पुंसों, पुंसा मतलब लोगों को, सवे, सवे मतलब सब, मैंने क्या बोला, सवे मतलब क्या बोला, और पुंसा मतलब लोग, पुरुष को कहते हैं वैसे सभी लोग, सभी पुरुष। सवे पुंसा परो धर्म, सबके लिए परो धर्म क्या है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान का एक नाम है, जिनको आप चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, जो आंखों के परे उन्हें क्या बोलते हैं, अधोक्षज। तो अधोक्षज को आप इन आंखों से नहीं देख सकते। सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज। अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी इधर उधर कर रहे हो तो फिर भी ठाकुर जी की करो, थोड़ी बहुत हेतु है भी तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन वो अगर डीप जाओगे तो सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अप्रतिहता का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा। अप्रतिहता का मतलब क्या होता है, ये तो सारे ज्ञानी है। अप्रतिहता का मतलब क्या होता है, अनस्टॉप्ड, बीच में ब्रेक नहीं, लगातार, कंटिन्यूअस। तो अप्रतिहता लगातार करनी पड़ेगी। अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो वो सुप्रसिद्ध रहेगी, प्रसन्न रहेगी। इसलिए सुख और दुख में तो आप पड़े रहोगे संसार में, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, फिर उसके बाद सुख आएगा, फिर उसके बाद दुख आएगा, लेकिन आप प्रसन्न नहीं। प्रसन्न कब रहोगे, भगवान बोलते हैं प्रसन्न होने का फॉर्मूला, भगवत गीता में प्रसन्न होने का फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है, किसी को पता है? नहीं, वो तो दिया है, लेकिन भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। वही व्यक्ति प्रसन्न रहता है जो किसी चीज के खोने का चिंता नहीं करता। खो गई तो खो गई, मेरी थोड़ी चीज खो गई तो खो गई, मेरा थोड़ा कुछ चला गया तो चला गया, और ना सोचती ना कांक्षती, ना आकांक्षा रखता है वही मुझे मिल जाए। तो दो चीजें आपको करनी है प्रसन्न रहने के लिए। ना तो ज्यादा उम्मीद रखो, परेशान लोग कौन रहते हैं जो उम्मीद रखते हैं, मेरे बेटे ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरे पति ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ सही नहीं किया। तो पहली प्रॉब्लम है कि मैं उम्मीद रखता हूँ किसी से और उम्मीद पे कोई खरा उतरता नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम है उम्मीद मत रखो अगर प्रसन्न रहना है तो, गीता बताती है। और दूसरा फॉर्मूला है ना सोचती ना कांक्षती, मतलब और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक तो उम्मीद भी छोड़ दो और उम्मीद रखो भी मत, मतलब खोने का दुख नहीं और पाने की इच्छा नहीं, आप हमेशा प्रसन्न हो। और यही फॉर्मूला, और यही फॉर्मूले को हम जो भक्ति करते हैं ना रोज याद रखते हैं। ये गीता का फॉर्मूला है आपको खुश रहने का। भगवत गीता वैसे कृष्णा ने दी है, और ये जो अप्लाई कर जाते हैं वो खुश रहता है बस, अदरवाइज संसार में कोई खुश नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक छोटे से सिद्धांत से बता दूं, अगर पूरी सड़क पे कांटे पड़े हुए हैं और पत्थर नोकीले, तो आप पूरी सड़क पे, और 10 किलोमीटर की सड़क है, आप सोचो आप रबड़ बिछा दोगे और उस पर चल लोगे तो बेकार है। इससे बढ़िया सोल्यूशन है आप खुद ही चप्पल पहन दो, ठीक है। तो अगर कांटे हैं पत्थर है तो चलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चाहते हैं हम तो चप्पल पहनेंगे नहीं, रोड पे बिछा दो आप क्या कहते हैं रबड़, वो महंगा खर्चा है, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो इसीलिए सिद्धांत यही है कि आप ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर उम्मीद है, चलो हम तो पतित है ना, पतित को तो उम्मीद रहती है, चलो हमें उम्मीद भी है, मान लिया हमें उम्मीद है, लेकिन जब उम्मीद के बाद धक्का मिल गया फिर क्यों उम्मीद रखते हो, समझ गए? तो मतलब एक तो हो गया उम्मीद है, हमें उम्मीद है, ये हमारा बच्चा हमसे, हमें इससे उम्मीद है, ये हमारे पिता हमें इससे उम्मीद है। लेकिन अगर उसके बाद प्रॉब्लम है तो आपको खुश रहने के लिए क्या करना है, क्या करना है? आपको खुश रहने के लिए उम्मीद को वीक कर, छोटा करना। जिसकी जितनी छोटी उम्मीद वो उतना बड़ा भक्त। कहते ना, एक आशा राम पे छोड़ दे, एक आशा राम पे, एक नाता राम से तो दूसरा नाता छोड़। तो यही करना है हमको, और ये करना बहुत सरल है। आप भक्तों के संग में रहो, यहाँ पे सबका एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम है। इतना प्रेम आपको रिश्तेदारों में भी नहीं मिलेगा, आप करके देख लेना, हमको तो नहीं मिलता। यहाँ पे जो आनंद आता है रिश्तेदारों के साथ आता है, सुंदर नेता ही नहीं आता ना, किसी को नहीं आता है। तो ऐसा क्यों, आपको पता है ऐसा क्यों है? नहीं, मतलब ठीक है, हमारे सेंटर में कृष्ण है, कहते हैं
एक्चुअली जब हम शादी की कथा करते हैं तो ये बोलते हैं, लेकिन मैं आज बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ डोंट लूज ए ट्रू पर्सन इन अ सर्च ऑफ ए परफेक्ट पर्सन। एक सच्चे व्यक्ति को परफेक्ट व्यक्ति के चक्कर में मत खो। आप परफेक्ट आदमी चाहते हो, हैं? बिकॉज परफेक्शन इज अ फैंटेसी एंड ट्रूथ इज अ रियलिटी। क्योंकि जो ट्रूथ है वो सच्चाई है और परफेक्शन जो है वो फैंटेसी है। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी के नाक सुंदर है तो पता नहीं आंख भी सुंदर होगी। किसी का सब कुछ सुंदर है, पता नहीं स्वभाव अच्छा है नहीं है। किसी का स्वभाव अच्छा है, सब कुछ है, पता नहीं लंगड़ा हो। कोई लंगड़ा है मान लो और ठीक है, मान लो आंखों में डिफेक्ट है। किसी ना किसी की प्रॉब्लम, परफेक्ट कोई नहीं। इस मटेरियल जगत में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए देयर इज ओनली वन परफेक्शन, वन परफेक्ट पर्सनालिटी ऑफ द गॉडेड, दैट इज श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्णा। कीप राधा कृष्णा इन द सेंटर एंड रोटेट, तो यू विल बी द परफेक्ट वन। जब आप परफेक्शन को अपने जीवन के सेंटर में ले आओगे, ऐसा नहीं है राधा कृष्ण जीवन में नहीं है सब लोगों के, लेकिन सेंटर में नहीं है। प्रॉब्लम ये है सेंटर में घर परिवार चिंतन चिंता। आपको पता है अगर आप चिंतन भगवान का करोगे तो क्या होगा? तो आपको चिंतन होगा। अगर आप चिंतन भगवान को छोड़कर संसार का करोगे तो आपको चिंता होगी। तो इसलिए आपको चिंतन में रहना है, चिंता में रहना है। और एक और चीज है, चिंतन से चिंता और चिंता से चिंता। तो इंसान का जब चिंतन खराब होने लगता है तो उसको चिंता हो जाती है, और जब चिंतन खराब होता है, जब चिंता होती है तो उसके बाद चिंता ही मिलती है। तो इसलिए हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं, उससे मिलेगा क्या? चिंता। नो चिंता। चिंता तो है जो कर रहे हो, लेकिन अगला स्टेप पे चले जाओगे, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ और खत्म एकदम से चिंता का तो इसलिए क्या जरूरत है इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के पहाड़ बनाने की? कोई जरूरत है हमको इतने एक्सपेक्टेशन के? तो इसलिए जब तक हम परोधर्म नहीं करेंगे, हम लौकिक धर्म में फंसे रहेंगे, हम वैदिक धर्म में फंसे रहेंगे। और सारा संसार इन्हीं दो धर्मों में फंसा है। फलाना फलाना फलाना, पता क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गए वहां पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु जी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन अब जब लेकिन शब्द है ना, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें क्या उनका शिष्टा अष्टकम प्रभु बताते हैं, अगर आपके जीवन से लेकिन चला गया, आप परफेक्ट आदमी। अगर आपके जीवन से लेकिन चला गया तो आप परफेक्ट हो। पता कैसे? आपने किसी की तारीफ करी, जैसे ये भक्ति विनोद प्रभु बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन करते, लेकिन शुरू काम बस लेकिन बोलते ही शुरू, लेकिन मत बोलो। लेकिन जैसे आए ना, प्रभु जी आपको पता नहीं है, सब बढ़िया सब बढ़िया, लेकिन बस शुरू, बस वो जब 2 मिनट की ग्लोरिफिकेशन होती है, उसके बाद 10 मिनट की लेकिन के बाद का जो प्रोसेस है, आप नोट कर लेना, आप करना कभी नोट करना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन बस। तो ये सारा लौकिक धर्म है। लेकिन हमारा क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन ठाकुर जी और बढ़िया बस। लेकिन में भगवान है। तो इसलिए जब तक आपके सेंटर में भगवान नहीं आएंगे, प्रॉब्लम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लौकिक धर्म वैदिक धर्म करते रहो जितने हो सकते हैं, लेकिन परो धर्म करो, क्योंकि परो धर्म आपको क्या देगा? परो धर्म आपको जो देगा वो कुछ कोई नहीं दे सकता। और हाँ एक बात है, कई लोग क्या करते हैं, परो धर्म का आश्रय ले लेते हैं और सारे धर्मों से, जैसे हमारे सन्यासी योगी, हम परो धर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम योग कर रहे हैं, हम हिमालय में जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और परो धर्म जाके वहां पे भगवान के निराकार रूप से आसक्त हो जाते हैं। मल सब कुछ छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फाइनली अपने वैराग्य से आसक्त हो गए। छोड़ी आसक्ति पूरे संसार की, लेकिन कहां पे जाके आसक्त हो गए? अपने वैराग्य से। तो वैराग्य से भी आसक्त होना सबसे खतरनाक है। जैसे भरत महाराज पूरे संसार से विरक्त हो गए, चले गए जंगल में। जंगल में देखा तो वैराग्य था, वैराग्य के बीच में एक वैरागी बच्चा मिल गया, वो हिरण का। वो भी वैराग्य में ही, आसक्ति नहीं थी, वो वैराग्य में ही आसक्ति का वो भी पता ही नहीं चला। इसलिए हम लोग कभी भी एक बात ध्यान रख लेना, हम लोग कभी भी सेवा करना नहीं छोड़ सकते, ना परिवार की, ना घर की, ना संसार की। बस उसको कृष्ण में रोटेट करना है। हम लोग भी परिवार चलाते हैं, सब लोग
ऐसा नहीं है हमने घर बार छोड़ दिया, हमने बीवी को, बच्चों को, घर को, सबको कृष्ण में जोड़ दिया, सबको ऐसा मोल्ड किया, सब लोग कृष्ण में जुड़ गए और फिक्स हो गए। यही हमको करना, इसलिए हमको बताया गया कि युक्त वैराग्य करना, युक्त वैराग्य उच्चते, वो ऊंचा है। और इसी से ही आपके स्वभाव में अध्यात्म, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, हमारा स्वभाव आध्यात्म से ऊपर होगा। कौन से आध्यात्म से ऊपर होगा? जो ये परोधर्म है। इसलिए हमें परोधर्म करना चाहिए हम, और हमें भक्तों को भी इंटेलिजेंटली परोधर्म की आड़ में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लौकिक धर्म छोड़ दें कि मैं परोधर्म करता हूँ, पापा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, अब मैं बिजनेस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अब मेरे को परोधर्म पता चल गया। लेकिन परोधर्म का मतलब ये नहीं है, परोधर्म का मतलब है भगवान के साथ जोड़ना है। तो अपने बिजनेस से अलग हो रहा है तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेगा? कल को तेरे को धोती चाहिए, तेरे को खाना चाहिए, कहाँ से लाएगा? हैं? नहीं, मैं परोधर्म कर रहा हूँ, मैं माता पिता को छोड़ रहा हूँ। नहीं, माता पिता को क्यों छोड़ रही हूँ? मैं परोधर्म कर रहा हूँ। किस बात का परोधर्म? माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वो भी करना है। हाँ, वो भी करना है। तो इसलिए जब तक हम गीता का, भागवत का ज्ञान नहीं लेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा परोधर्म क्या है और धर्म क्या है। हम उसमें फंसते रहेंगे। भगवान कहते हैं ना, अश्रद्धालु पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते, कि जो इंसान धर्म को सही तरीके से नहीं जानता, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते, वो भटकता रहता है, उसको समझ नहीं आता ये सही है, वो सही है, ये सही है, वो सही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम जो नहीं कर रहे वो गलत है, या क्या सही, हमें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके। यहाँ पे सब लोग धर्म कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ, बता। वो कृष्णा से कनेक्टेड है, नहीं सेंटर में कृष्णा नहीं, कृष्णा से तो कनेक्टेड होते हैं सब लोग, सबके घर में कृष्णा, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और भगवान के लिए अग्रवाल का रसगुल्ला ला रहे हैं और खिला रहे हैं, खाना खुद को चेतना डेवलप नहीं हुई ना अभी। ठीक है, आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि सही और गलत है? आप बताओ। गुरु पे पूर्ण समर्पित है, बिल्कुल ठीक है। सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, ये सारे बिल्कुल रेलेवेंट आंसर्स है, बिल्कुल ठीक है। इसका सबसे बड़ा आंसर है मन की संतुष्टि। ये सब कारण करते करते मन कितना सरल हो रहा है। आपको पता है भक्ति करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपका मन सरल हो जाएगा, आप सिंपल हो जाओगे। आपके अंदर से कॉम्प्लिकेशन, कपट सब झुक कम होता रहेगा, इसलिए भक्त सरल हो जाता है। हाँ, संसार में ऐसा लगता है कि भक्त थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस करते करते भी कपट उसके मन से और सरलता उसमें आती रहती है, धीरे धीरे आती रहती है, वो सरल हो जाता है, वो समझने लग जाता है कि मेरे को क्या करना है। ये बहुत बड़ा एक चीज है। दूसरी चीज है, वो सबको सुख देने के लिए प्रयास करता है। सर्वेन सुखिनो भवन्तु, वो चाहता है सबको सुख दूं, इधर भी सुख दूं, उधर भी सुख दूं, कोई मेरी वजह से तंग ना हो। भक्त के अंदर एक क्वालिटी, वो ना किसी को दुख देख के ना वो कहेगा यार दुख दे दिया ना उसको, फिर कहेगा यार मैंने आपको गलती कर दी ना। और सबसे बड़ी क्वालिटी है इमीडिएटली क्षमा मांग लेगा, इमीडिएटली उसको कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सॉरी मम्मी, मेरे से गलती होगी, माता जी मेरे से गलती होगी, पिताजी मेरे से गलती होगी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब कोई भी मेरे से इमीडिएटली ही विल से सॉरी। उसको क्षमा करने में, क्षमा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इमीडिएटली। इसीलिए आपको पता है भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि तू मुझे प्राप्त कर ले। हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान हमको प्राप्त करते हैं, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात, ये जितने भी आप पकड़ लोगे ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? भगवान गीता में कह रहे अंत काले चामा में स्मरण युक्त, मेरा अंत में स्मरण करो। जो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है भगवान का अंत में स्मरण करना। लेकिन भगवान गीता के 18वें अध्याय में बता रहे हैं लास्ट में, न च तस्मात् प्रिय, मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है जो एक तो प्रचार करता है और मेरे लिए लोगों को बोलता है। ये एक पॉइंट है, लेकिन हम उस पॉइंट पे अभी नहीं आएंगे क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है, सबको समझ नहीं आता। लेकिन इसे छोटे पॉइंट पे आते हैं। इसे छोटा पॉइंट ये है कि अगर आपको भगवान की गुड बुक्स में आना है, जैसे हर किसी की गुड बुक्स होती है, ये तो सीए है, गुड बुक्स होती है, बैड बुक्स होती है, मतलब बुक्स होती है, एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है, एक तेरा पीएनएल अकाउंट होता है, और हाँ 1 नंबर 2 नंबर। तो अगर आपको अच्छी बुक्स में आना है ना भगवान की, तो पता है आपको क्या करना है? आपको भगवान का बहुत ज्यादा भजन नहीं करना, बहुत ज्यादा कहते ना भजन नहीं करना,
आपको एक फॉर्मूला भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक अपने जीवन में पक्का कर लेना, आप भगवान के धाम में चले जाओगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़े बड़े तपस्या नहीं। भगवान बोलते हैं उस श्लोक में अद्वेष्टा, कि सबसे द्वेष करना छोड़ दो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मम निरअहंकार समदुख सुख शमी। एक तो ये मैंने इनको ट्रेन कर इनको बोला था, ये श्लोक रोज बोला करो अगर तुम्हें अच्छा भक्त बनना है। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष मत करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर मित्रता होनी चाहिए। और निर्मम, आपका मन निर्मल होना चाहिए। निरअहंकार, आप में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। सम दुख सुख शमी, आपके अंदर सुख और दुख में बराबर रहने का और क्षमा करने का सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे आपके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए क्षमा और दूसरी होनी चाहिए सहनशीलता। आप नंबर 1 डिवोटी, यू आर द नंबर 1 डिवोटी। इसीलिए हम लोगों को भगवान को प्राप्त करने से पहले इस श्लोक पे मेडिटेट करना है, द्वेष नहीं करना और सुख दुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्षमा करना चाहिए लोगों को, निरअहंकार होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। करुणा क्या होती है मैं कई बार बताता हूँ, करुणा क्या होती है? कंपैशन, एक्सट्रीम कंपैशन। एक होती है दया, मुझे दया आ रही है बेचारा गरीब है, मुझे दया आ रही है बेचारा ये है, दया दया दया। और करुणा क्या होती है? दया को जब आप एक्टिव कर देते हो, एक्टिव मतलब आपको दया आई और आपने दया में कार्य भी कर दिया, वो गरीब है तो पैसे भी दे दिए, वो होती है करुणा। दया को चलाने वाली चीज को करुणा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर करुणा है, तो हम लोग ऐसा नहीं है सबको पैसे बांट रहे हैं, हम लोग सबको हरि नाम बांट रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस संसार में सबका कल्याण हरि नाम से होगा और किसी से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। और किससे किसका कल्याण होगा? कोई कल्याण नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए। इस प्रोग्राम में हम सीख के जाते हैं, इस प्रोग्राम में आके हम किसी से द्वेष कैसे कम करें वो हम सीख जाते हैं। हम सोचते हैं हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले से द्वेष करते हैं तो कृष्ण को पसंद नहीं हो गया, अब 16 के 32 माला कर लो। कृष्ण कहेगा ठीक है अब थोड़ा ज्ञान ले, तभी तो हम कहते हैं गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो। द्वेष कम कर दो, खत्म कर दो, अद्वेष्टा, करुणा करो लोगों पे, सबको प्रचार करो, बोलो आ जाओ भैया आ जाओ। नाम हट पतिया छे नाम हट जीवे रे कारण, जीव के कारण के लिए नाम हट लगाए। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, और उनमें से कोई जो श्रद्धावान जन होंगे, श्रद्धावान जन होए श्रद्धावान जन, प्रभु आज्ञा है मांग यही भिक्षा, प्रभु आज्ञा है मांग यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होय लयो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लयो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लयो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लयो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन, कृष्ण संसार छाड़िए न जा, कृष्ण संसार छाड़िए न जा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन, कृष्ण माता जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, 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 ओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ये पूरा भजन मैंने क्यों गाया आपको पता है? व्हाट आर कि यू जीवे दया क्या है? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सारे धर्मों का जो सार है वो जीव पे जो दया है वो भगवान का नाम है। इसीलिए बोलते हैं माला करो माला करो माला करो,
हाँ इसलिए बोलते हैं, यही भगवान, यही करुणा है भक्तों की। और फिर भी हम लोग नहीं, करुणा करने के लिए बैठे हुए भगत लोग। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि बांटो, क्या है, श्रद्धावान जनो है, प्रभु आ गया है, मांगिए करो, प्रभु आ गया है, मांगिए ही भिक्षा, भिक्षा मांगो लोगों से। क्या भिक्षा मांगो? भिक्षा मांगो, क्या नाम है इसका? अर्पिता भिक्षा मांगते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भगवान का नाम लो, बोलो भगवान का नाम। हम लोग जो वैष्णव लोग हैं ना, जो प्रचार करते हैं, वो नाम देते हैं लोगों को। नंद मोहन को कहते हैं प्रभु नाम लो, हैं? कोमल नाम लो, सब लोग नाम लो, नाम लो भगवान का। क्यों नाम लो? यही हमारा काम है। और ये करने वाला सर्वोच्च है, करवाने वाला माँ सर्वोच्च है, और ये ऑर्गेनाइज करने वाला माँ सर्वोच्च है। देखो मैं आपको बताऊं, भागवतम में, भागवतम नारद मुनि को पूरी भागवतम पता है, आपको पता है? नारद मुनि व्यास देव को कह रहे हैं कि आप भागवतम में ढंग से आपने कृष्ण के बारे में नहीं बताया। भागवतम जानते हैं? नारद मुनि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अब जब नारद मुनि जानते हैं भागवतम, तो नारद मुनि ने सप्तऋषि घाट पर क्यों सनक सनातन को बुला के भागवत कराई? क्योंकि नारद जी कहते हैं जो भागवत सुनने का फल है वो तो मुझे पता है, भागवत करने का जो फल है वो भी मुझे पता है, लेकिन जजमान बनने का क्या फल है आपको पता है? दोनों के फलों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, वो भी कम है। इसीलिए जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनकी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू होती है। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं और कोई कहेगा नहीं। तो इसीलिए कलयुग में बहुत वैल्यू है।